नमस्ते दोस्तों। अब इंटरनेशनल ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं रही। अमेरिका जो चाहे कर रहा है और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बिल अप्रूव किया है जो 500% टैरिफ लगाने वाला है उन देशों पर जो रसिया से तेल खरीद रहा है। इसमें इंडिया, चाइना और ब्राजील का नाम लिया गया है। इस बिल का नाम है रसिया सैंक्शंस बिल। ये यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस हुआ है और अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों से पास होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अप्रूव कर दिया है, मतलब ये लॉ बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इस बिल में मेन टारगेट है रसिया के तेल और एनर्जी रेवेन्यूज को कम करना। ये सेकेंडरी सैंक्शंस लगता है उन देशों पर जो रसिया से तेल खरीदते हैं और इसके लिए प्रपोज किया गया है 500% टैरिफ उन देशों के एक्सपोर्ट्स पर जो यूएस में जाते हैं। अब सोचो 500% टैरिफ का क्या मतलब। मान लो इंडिया से $100 का कोई सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, नॉर्मल तौर पर 5 से 25% टैरिफ होता है, लेकिन इस बिल के बाद से 500% ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये इतना ज्यादा है कि ये कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। इंडिया का सामान अमेरिका में बिकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये कोई रिवेन्यू कलेक्शन नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। अमेरिका कह रहा है या तो रसिया से तेल मत लो या फिर हमारे मार्केट में अपना सामान मत बेचो। इस बिल में स्पेसिफिकली 3 देशों का नाम लिया गया है, इंडिया, चाइना और ब्राजील। इंडिया क्योंकि हम रसिया के सबसे बड़े बायर्स में से एक हैं। 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद इंडिया ने रसिया से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। डिस्काउंट मिल रहा है और हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है। हाल ही में ट्रम्प की टैरिफ की वजह से हम 20 लाख बैरल पर डे से 12 लाख बैरल्स पर डे पर तेल खरीदने लग गए। इससे हमारा रसियन ऑयल का इंपोर्ट कम हुआ। चाइना तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है रसियन ऑयल का, वो रसिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और नॉन डॉलर ट्रेड मैकेनिज्म यूज करता है। ब्राजील छोटा अमाउंट लेता है लेकिन ग्लोबल साउथ में लीडरशिप रोल है उसका। अमेरिका का एम है कि वो कोई भी मेजर इकोनॉमी रसिया को हेल्प ना करे। अब ये बिल इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये ऑथराइज करता है, मैंडेट नहीं। मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास डिस्क्रिशनरी पावर आएगी। वो सिलेक्टिव तौर पर जिसके ऊपर चाहे टैरिफ लगा सकते हैं। अब भी वो लगा रहे हैं लेकिन इस बिल से उनकी पावर बढ़ जाएगी। वो कह सकते हैं 150% लगा दिया, 200% लगा दिया। ये प्रेशर डालने का टूल है, इमीडिएट एस्केलेशन नहीं। ये ग्लोबली कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये नेशनल सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। इंडिया जैसे देश कह रहे हैं कि एनर्जी डिसीजन सॉवरेन है। यूएन ने बैन नहीं लगाया तो अमेरिका क्यों अपनी मनमानी कर रहा है? ये मल्टीलैटरलिज्म को अंडरमाइन कर रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ को यूएस डोमेस्टिक लॉ से रिप्लेस कर रहा है और इससे ट्रेड रिटेलिएशन को खतरा है। इंडिया, चाइना जैसे देश टैरिफ लगा सकते हैं। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कमर्शियल हैं, पॉलिटिकल नहीं। रसिया का ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम सिर्फ यूएन सेक्शंस फॉलो करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज खुद रसिया से पहले बहुत तेल लेते थे, अब भी कुछ लेते हैं। यूरोप ने वॉर के शुरू में रसिया से ज्यादा गैस इंपोर्ट की, तो इंडिया को गलत तरीके से पेनलाइज करने की कोशिश हो रही है। ये सिर्फ ऑयल सैंक्शंस नहीं बल्कि डॉलर हेजेमनी को बचाने की कोशिश है। ट्रम्प यूएस डॉलर की डोमिनेंस को बचाना चाहते हैं क्योंकि ब्रिक्स कंट्री ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं। ट्रम्प ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये डॉलर का अल्टरनेटिव बना सकते हैं। ये यूएस स्ट्रेटेजी है ताकि सभी देशों को डॉलर के ऑर्बिट में वापस लाया जा सके। डी डॉलराइजेशन को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। ट्रम्प ने कहा डी डॉलराइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने से बड़ा है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने से ही यूएस ग्लोबल सुपर पावर बना। ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया। अगर डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहे तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी, जियोपॉलिटिकल लेवरेज खत्म होगा। यूएस अनलिमिटेड कर्ज ले सकता है क्योंकि डॉलर प्रिंटर है, लेकिन अगर दुनिया डॉलर ना ले तो कैसे सस्टेन करेगा? अब सवाल ये है कि क्या रसिया, इंडिया और चाइना यूनाइट होंगे यूएस के अगेंस्ट? यूएस कभी नहीं चाहेगा ये यूनिटी। लॉन्ग टर्म में यूएस मिलिट्री पावर से चाइनीज लिंकेज खत्म कर रहा है। वेनेजुएला खत्म, ईरान नेक्स्ट हो सकता है। इंडिया क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा है और शायद यूएस के साथ स्ट्रीमलाइन करेगा जब तक हमारी इकोनॉमिक और मिलिट्री क्लाउड नहीं बढ़ती। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।